जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका पहला प्रश्न है, हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1508, बी 1608, सी 1708, डी 1808। आपका सही ऑप्शन है ए 1508। आपका दूसरा प्रश्न है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए निक होलोनिक, बी इलायस होवे, सी चक हल, डी क्रिस्टियान ह्यूजेंस। आपका सही ऑप्शन है सी चक हल। आपका तीसरा प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 512, बी 542, सी 552, डी 532। आपका सही ऑप्शन है सी 552। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी बाबर, डी हुमायूं। आपका सही ऑप्शन है बी अकबर। आपका अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपका ऑप्शन है ए चांद बरदाई, बी भवभूति, सी बाणभट्ट, डी हरिशेर। आपका सही ऑप्शन है डी हरिशेर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुली कुतुब शाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही ऑप्शन है ए इल्तुतमिश। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहले तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अजितनाथ, बी ऋषभदेव, सी अरिष्टनेमी, डी पार्श्वनाथ। आपका सही ऑप्शन है बी ऋषभदेव। आपका अगला प्रश्न है, मैजिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस और जर्मनी, बी जर्मनी और पोलैंड, सी नामीबिया और अंगोला, डी यूएस और कनाडा। आपका सही ऑप्शन है ए फ्रांस और जर्मनी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए घाना, बी यूएस, सी कनाडा, डी बोलिविया। आपका सही ऑप्शन है बी यूएस। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में एनीमिया इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए, डी विटामिन B12।
आपका सही ऑप्शन है डी, विटामिन B12। आपका अगला प्रश्न है हेमेटाइट का एक अयस्क खनिज है। आपका ऑप्शन है ए लेड, बी मैंगनीज, सी जिंक, डी आयरन। आपका सही ऑप्शन है डी आयरन। आपका अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। आपका ऑप्शन है ए पुणे, बी नागपुर, सी ठाणे, डी मुंबई। आपका सही ऑप्शन है सी ठाणे। आपका अगला प्रश्न है वन स्टूडेंट वन ट्री नामक कैंपेन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया जाएगा। आपका ऑप्शन है ए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी शिक्षा मंत्रालय, डी नीति आयोग। आपका सही ऑप्शन है ए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। आपका अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए मास्की, बी बुर्ज होम, सी ब्रह्मगिरी, डी वाटकल। आपका सही ऑप्शन है बी बुर्ज होम। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के एक संत थे। आपका ऑप्शन है ए दादू दयाल, बी चोखा मेला, सी भाखन, डी सुंदरदास। आपका सही ऑप्शन है बी चोखा मेला। आपका अगला प्रश्न है आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 600, बी 500, सी 1000, डी 800। आपका सही ऑप्शन है ए 600। आपका अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। आपका ऑप्शन है ए बड़ी आंतें, बी अमाशय, सी पित्ताशय, डी छोटी आंतें। आपका सही ऑप्शन है डी छोटी आंतें। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए 235, बी 352, सी 325, डी 253। आपका सही ऑप्शन है बी 352। आपका अगला प्रश्न है मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है। आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी मणिपुर, सी गोवा, डी राजस्थान। आपका सही ऑप्शन है सी गोवा।
आपका 20वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए अमरूद तेलंगाना, बी सेब हिमाचल प्रदेश, सी संतरा नागपुर, डी केला केरल। आपका सही ऑप्शन है ए अमरूद तेलंगाना। और इसके साथ ही साथ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर करिए। और साथ ही साथ अपना स्कोर बताइए कि आप इस 20 प्रश्न में से कितना का उत्तर जानते थे। धन्यवाद।